नमस्कार दोस्तों, मैं अभी भैया बंगाल गया था। माइक पकड़ते ही मैं पागल सा हो गया। वहां के माइक में कुछ है। एक तो मेरे माइक वैसे ही बंद रहते हैं, लेकिन बंगाल जाते ही दीदी का कुछ जादू ऐसा है कि भैया कुछ होता तो है वहां पे। मेरा खुद का मन करने लग गया कि मैं गाऊं, और वो भी वही वाला गाना, लंबा लंबा दम्बा दम्बा थम्बा थम्बा गम्बा गम्बा, ऐसे करके गाऊं। पर नहीं, मैंने नहीं गाया। मैंने बल्कि वहां के लोगों से पूछा कि भैया आपको किससे दिक्कत है, बीजेपी से या टीएमसी से? तो जैसे ही उधर से आवाज आने लगी टीएमसी टीएमसी टीएमसी, मैंने कहा गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, खामोश रहिए आप लोग। तो वो बोले नहीं, हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम वो पार्टी का नाम ले रहे हैं जो आप पूछ रहे थे। मैंने कहा ओ अच्छा। फिर मैंने दोबारा पूछा, आपको दीदी से दिक्कत है कि मोदी से दिक्कत है? तो उन्होंने यूं करा। मैंने कहा अच्छा नहीं समझा, दोबारा पूछता हूं, किससे दिक्कत है? मोदी से दिक्कत है या दीदी से दिक्कत है? बताइए मुझे भैया। सबने अपने अपने हाथ उठा दिए ऐसे करके। मैंने कहा इसका क्या मतलब हो, मैं रुकती अब दोबारा बोलूं। तभी पीछे से मुझे वहां के कार्यकर्ता ने बोला, सर इनको दिक्कत कांग्रेस से है, आपका चुनाव चिन्ह दिखा रहे हैं। मैंने कहा आपको, चलो आपकी भी मानी, बताइए क्या दिक्कत है। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जिस समय मैंने पूछा था उस समय मैंने अपना माइक ऑफ करवा दिया था। फिर जब माइक के अंदर आवाज आई तो मैंने पूछा, कोई बात नहीं, आपको जिस भी पार्टी से दिक्कत है वो इस बार नहीं आएगी, भले ही वो या टीएमसी हो, कोई भी हो, पर अब की बार वो ना हो जो आपको दिक्कत देती हो। समझ रहे हो? उधर से आवाज आई हो, मतलब हाँ। तो बात यही है, मेरा कहने का मकसद, मेरा कहने का मतलब यही है कि भैया बंगाल जब मैं आया, मैंने उन दोस्तों की आंखों में देखा, मैंने उनसे थोड़ी उनकी तारीफ की कि मैंने यहाँ पे दाल भात खाया, रसगुल्ला खाया, ये खाया वो खाया, अच्छा लगा। अब मैं भी आपकी ज़िंदगी में इसी तरीके से मच्छी भर दूंगा, रसगुल्ला भर दूंगा, ये भर दूंगा वो भर दूंगा, पर मुझे मौका तो दीजिए। सब चीज़ पे हाँ करते रहे, लेकिन मौका देने वाली बात पे भैया सारे इधर उधर हो गए, सारे। बहुत टच कर देने वाली बात है। दीदी पहले मेरे से हाथ मिलाने आई थी, लेकिन मैंने कहा दीदी देख लो, पहले मैंने केजरीवाल को पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, वो बाहर हो गया सत्ता से। फिर मैंने अखिलेश का हाथ पकड़ा, वो बाहर हो गया। फिर अब आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल मैं मोदी जी का धुरंधर हूं। सभी पार्टियों को इसी तरीके से, समझ रहे हैं? देखिए आपने धुरंधर, मुझे रणवीर ही समझिए, वो हमजा अली मदारी था, मैं पप्पू भाई मदारी हूं। समझ रहे हैं? सबको ऐसे ऐसे नचाता हूं, किसी को नाले में, किसी को साइकिल के साथ, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी की दारू की बोतलों के साथ, केजू बाबा। तो बस वही कर रहा हूं जो मुझे ऊपर से लिखा हुआ है। और मैं तो अब डायरी भी मेंटेन करने लगा हूं धुरंधर के बाद, जिस पे मैं निशान डाल देता हूं, मेजर साहब, ममता दीदी। तो बस डर गई दीदी। दीदी ने कहा ईना चोल बे, ईना चोल बे, कुछ ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने। मुझे तो बंगाली आती नहीं, खैर मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, मुझे तो पॉलिटिक्स भी नहीं आती, बट फिर भी मैं हूं। पप्पू कांट डांस साला, बट पप्पू विल डांस एंड विल ऑलवेज डांस, एंड लेट द डीजे प्ले द म्यूजिक एंड लेट अस डांस ऑन आवर ट्रैक। हम तो डांस करेंगे ही सनम,
तुमको भी डांस पे ले डूबेंगे, ऐसे ऐसे स्टेप्स करवाएंगे कि तुम या तो दरिया में पाए जाओगे या नालों में। बहरहाल ये तो एक अलग बात हो गई, दीदी से जो वार्ता हुई थी वो बताई मैंने आपको। बट मोदी जी ने अमेरिका के थ्रू आपको बेच दिया है इंडिया को। हमको क्यों बोलूं मैं, इंडिया को। मेरी कंट्री तो इटली है ना, आप लोग अभी भी नहीं समझे। भाई जब मैं इटली का ही हूं तो मुझे यहां से फर्क ही क्या पड़ रहा है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मोदी जी पीएम नहीं रहे, मैं पीएम बनूं, इंटरनेशनल, इटली का बंदा। जब वहां पर इंग्लैंड का मेयर बन सकता है इंडियन, तो यहां पे इटली का नहीं बन सकता इंडियन। थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों का प्यार चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों का दुलार चाहिए, और उससे भी बड़ी बात वोटों का अंबार चाहिए। वाह, मेरी तारीफ तो कोई करता नहीं है तो मैं खुद ही कर लेता हूं। थैंक यू। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि अगर आपने मोदी जी को फिर से वोट दिया और लेकर के आए, पहले मैंने ममता जी का बताया आपको, उनको मैंने एक तरफ किया है, मोदी जी को मैं बता रहा हूं अमेरिका को सब बेच देंगे वो। ट्रम्प के आगे सरेंडर कर देते हैं। दिल्ली में नहीं है सिलेंडर और ये कर देते हैं ट्रम्प के आगे सरेंडर। अब अगर आपको चाहिए इस राजनीति के अंदर ऑक्सीजन तो लगाइए पप्पू का सिलेंडर। वाह, देखा, आप लोगों से बात करते ही मेरी शायरी एकदम गुलजार अख्तर जाग जाता है मेरा। और फिर उसके बाद भैया लेनीदेनी.com कर देता हूं मैं। तो मेरे बंगाली भाइयों, विद बहनों एंड बच्चों, आप सभी मुझे, बच्चों मतलब 18 से ऊपर वाले, ये वोट आप ही दोगे, मुझे वोट दीजिए, मुझे लाइए, और फिर उसके बाद एक नया विकास का चैप्टर खुलेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। ये अपने जहन में डाल लीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। बाय। अमी जाची।